Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। तो हम श्रवण कर रहे थे कल श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 11वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। हरे कृष्ण। 11वें अध्याय के हम श्लोक नंबर 37 तक श्रवण कर चुके थे, जिसमें हमने श्रवण किया था भगवान किस प्रकार से अनासक्त रहते हैं, कोई साधारण मनुष्य जैसे नहीं है। अज्ञानवश मूर्खतावश लोग भगवान को एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसे दिखते हैं, साधारण मनुष्य मान लेते हैं। लेकिन भगवान मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसी आकृति को धारण करते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति होता है भगवान को ऑर्डिनरी व्यक्ति समझता है, या मूर्ख बोला जाता है उसको, जो भगवान को ऑर्डिनरी व्यक्ति समझता है। आज हम 38 श्लोक नंबर 38 से श्रवण करेंगे। एतत् ईशनमीशस्य प्रकृतिः स्थापित तत्गुणे न युज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धि तथा श्रया। ये तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये भगवान की अलौकिकता है, ये दिव्यता है कि भगवान यहाँ रहते हुए भी इस भौतिक जगत में आते हैं, अवतार लेते हैं
अपनी लीलाएं करते हैं, चले जाते हैं, फिर भी यहाँ रहते हुए भी भगवान यहाँ के भौतिक 3 भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये ऐसी बात हो गई कि कोई नीचे 1 किलोमीटर गहरी कोयले की माइन है, कोल माइन है, या 1/2 किलोमीटर गहरी कोल माइन है, उसमें कोई व्हाइट कपड़ों में चला जाए, एकदम व्हाइट ड्रेस में चला जाए, चमकती हुई व्हाइट ड्रेस में चला जाए, और वहां से बिना काला दाग लगे आ जाए वापस, उसका काला कण भी, धूल का कण भी नहीं लगे उसके ऊपर काला, कोयले की खदान में आ गया, नीचे चला गया और बहुत देर रहा और फिर वापस आ जाए, एकदम स्पॉटलेस कपड़े रहे उसके, कोल का डस्ट भी नहीं लगे, वैसा हो गया जो इम्पॉसिबल होता है। तो भगवान की दिव्यता क्या है कि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं जहां पे हमेशा हर व्यक्ति 3 गुणों से प्रभावित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों से प्रभावित है। यहाँ पे ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचना, जिन्होंने सृष्टि के सारे शरीर दिए जिन्होंने, वो भी 3 गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। जो सृष्टि के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष मतलब जिन्होंने सृष्टि, अध्यक्ष तो भगवान है, इसे सृष्टि जो उनके निर्देशन में बनाई है, पूरी सृष्टि जो देवताओं में श्रेष्ठ है, वो ब्रह्मा जी भी 3 गुणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं, जबकि उन्होंने ही सारी सृष्टि बनाई है। लेकिन भगवान आते हैं और भौतिक गुणों से स्पर्श किए बिना, टच किए बिना चले जाते हैं। ये भगवान की दिव्यता है, अलौकिकता है। भगवान हमसे अलग क्यों है? ये कारण है कि भगवान ऐसा है। हम सब डूबे हुए 3 गुणों में, कोई सतोगुण में, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में, कोई सतोगुण रजोगुण के कॉम्बिनेशन में, कोई तमोगुण रजोगुण के कॉम्बिनेशन में, कोई सतोगुण तमोगुण के कॉम्बिनेशन में है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में है, लेकिन और सब फंसे हुए उसमें, निकल नहीं पा रहे, प्रभावित हुए बिना निकल नहीं पा रहे। लेकिन भगवान आते हैं, जितनी देर लीला करना है, 100 वर्ष रहना है, 125 वर्ष रहना है, 125 वर्ष तक लीला करेंगे, चले जाएंगे। यहाँ के भौतिक गुणों से जरा भी प्रभावित नहीं होते। यहाँ की कोई भी चीज उनको प्रभावित नहीं कर सकती। यहाँ की माया उनके सामने दूर भाग जाती। जिस माया को सारा जगत बोलता है भाई माया में फंस गए तो एक बार निकलना मुश्किल हो जाता है, भगवान की जब भगवान आते तो माया दूर भाग जाती। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये कि भगवान की तो दिव्यता है ही। अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त भगवान की शरण ले ले, वो भी वैसा ही हो जाता है। कोई व्यक्ति भगवान की शरण ले ले, वो भी 3 गुणों से प्रभावित नहीं होगा। विशेष बात इसमें ये है, भगवान तो है दिव्य, वो अप्रभावित रहेंगे चाहे भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ जाए। लेकिन भगवान को कोई भक्त जो है, जो उनकी शरण में है, भगवान का भक्त, वो भक्त भी 3 गुणों से, अगर कोई शुद्ध भक्त बन जाए, 3 गुणों से प्रभावित नहीं होगा। तो जब दिव्य शब्द यूज करते हैं, दिव्य मतलब उसमें भौतिक कुछ भी नहीं है। डिवाइन मीन्स कंप्लीटली डिवाइन, नॉट एन इवन आयोटा ऑफ मटेरियलिज्म और मटेरियल क्वालिटी नहीं है। दिव्यता मतलब ये आध्यात्मिकता, दिव्यता मतलब पूर्ण रूप से दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, उसमें कुछ भी वो नहीं रहेगा भौतिकता में। तो वेदों में और वैदिक ग्रंथों में पुष्टि की गई कि दिव्यता मतलब होता है जरा से भी भौतिकता नहीं हो उसमें। भगवान दिव्य है, मतलब भगवान को कई बार निर्गुण बोला जाता है। निर्गुण का मतलब होता है कि कोई गुण नहीं, तो भगवान में तो गुण ही गुण है। तो जिसमें कोई भौतिक गुण नहीं हो, हम सब में गुण है, बहुत सारे गुणवान बनते हैं हम। कोई बोलता है गुणवान, कोई रूपवान, कोई धनवान, कोई बलवान, कोई ज्ञानवान। लेकिन हमारे जो गुण है वो कुछ काम के नहीं है। हमारे सारे गुण भौतिक गुण है। कितना भी भौतिक गुण हो, कोई सच बोलने वाला व्यक्ति भी हो,
कोई दयालु व्यक्ति भी हो, कोई धनवान व्यक्ति हो, कोई कृपालु हो, कोई केयरिंग हो, कोई सेंसिटिव हो, सारे ही गुण हो सकते हैं इस भौतिक गण के। बहुत कि कोई बहुत सेंसिटिव व्यक्ति, संवेदनशीलता बहुत है उसमें, बहुत केयरिंग है, बहुत सबका केयर करता है, सबका हेल्प करता है, ये सारे गुण हो सकते हैं हमें भौतिक गुण, लेकिन इनसे भगवान नहीं मिलेंगे। ये डेकोरेशन के लिए अच्छा है, शरीर पे ये डेकोरेशन के लिए, ये दयालुता है, ये केयरिंग है, ये सेंसिटिविटी है, ये है हेल्पिंग नेचर का है, ये सब सारे गुण है। ये सारे गुण तभी यूजफुल रहेंगे जब व्यक्ति भगवान का भक्त हो। अगर भगवान का भक्त नहीं तो ये सारे गुण ऐसे हैं जैसे एक डेड बॉडी पे, मृत शरीर पे बहुत सारे सोने और हीरे के आभूषण पहना दिए। डेड बॉडी पे, मृत शरीर पे कितने भी आभूषण पहना दो, उसकी सुंदरता बढ़ने वाली नहीं है। उसी प्रकार से कितने भी भौतिक गुण हो हम में, अगर हम भगवान के भक्त नहीं है तो सारे भौतिक गुण वैसे ही हैं जैसे मृत शरीर पे आभूषण सजाना। तो सबसे पहले अगर इन डेकोरेशन को सबको बताना है तो सबसे पहले भगवान का भक्त, पहले तो शरीर जीवित होना चाहिए, तब जाके आभूषण अच्छे लगते हैं। मृत शरीर पे क्या आभूषण अच्छे लगेंगे? शरीर जीवित होने के लिए पहले व्यक्ति, शरीर जीवित होने का मतलब है कि व्यक्ति भगवान का भक्त होना चाहिए। जब व्यक्ति भगवान का भक्त होगा तब केयरिंग, दयालुता, काइंडनेस, केयरिंग, ये वो सारे गुण अच्छे लगेंगे, वो भगवान की सेवा में यूज कर सकता है। तो लोग बोलेंगे अच्छा ये डिवोटी के पास इतने सारे गुण हैं, वो अच्छी बात है, ये डिवोटी के पास इतने सारे गुण हैं। अगर कोई भक्ति लगे इस व्यक्ति के पास इतने सारे गुण हैं, इस पर्सन के पास इतने सारे गुण हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं। डिवोटी के पास वो सारे गुण है तो उसकी शोभा बढ़ गई ना। अभी बोला कि डिवोटी के पास सारे गुण है तो अच्छे लगे। खाली व्यक्ति साधारण जो डिवोटी नहीं, जो भगवान के भक्त नहीं, उसमें सारे गुण भी कुछ शोभा नहीं। लोग बोलते हैं, अरे बड़े बड़े उपदेश देते हैं लोग, काइंड होना चाहिए व्यक्ति को, केयरिंग होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोलते कि भगवान का भक्त होना। सबसे पहला भगवान का भक्त होना चाहिए, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड होना चाहिए, तब ये सारी चीजें शोभा देंगी। इन सारी चीजों को केवल लेके व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा स्वर्गलोक तक जा सकता है। सारे अच्छे गुणों को लेके व्यक्ति केवल स्वर्गलोक तक जा सकता है, भगवान के धाम नहीं जा सकता। भगवान के धाम जाने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन, जो पहली क्वालिफिकेशन है, पहली योग्यता है, वो भगवान का शरणागत होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। और फिर उसके साथ में उसमें केयरिंग हो, काइंड हो, सेंसिटिव हो, वो सब अच्छा लगेगा। फिर भक्तों की सहायता करेगा, भक्तों के लिए केयरिंग होगा, सब कुछ होगा, पर पहला है कि उसको डिवोटी होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। तो वैदिक ग्रंथों में पुष्टि की कि भगवान निर्गुण है, भगवान में भौतिक गुण नहीं होता, भगवान को जरूरत भी नहीं कोई भौतिक गुण की। भगवान आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता में अपने आप केयरिंगनेस आ जाती, काइंडनेस आ जाती, सब कुछ आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए, शुद्ध भक्त बनेगा तो सारी क्वालिटी आ जाती है, उसको और क्वालिटी की जरूरत नहीं भौतिक। तो भगवान को जब निर्गुण बोलते हैं मतलब भगवान में कोई भौतिक गुण या मटेरियल क्वालिटी नहीं है, और भगवान को इसकी जरूरत भी नहीं। जो आध्यात्मिक गुण है वो अपने आप में सफिशिएंट है, पर्याप्त है। भागवत गीता में आता है, भागवतम में भी आता है डिवोटी के क्या क्या गुण होते हैं। भागवतम में भी श्लोक है, 26 गुण का श्लोक है, और एक भागवत गीता में भी 16th चैप्टर का तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ श्लोक है, उसमें 20 क्वालिटी मेंशन, 20 क्वालिटीज। अगर वो है वो मोर देन सफिशिएंट, और कोई किसी से गुण सीखने की जरूरत नहीं है। भगवान देवताओं के गुण, भगवान की भक्ति करने से देवता के गुण भी आ जाते हैं। ये 16th चैप्टर में आप देखेंगे कि जो है 2-3 श्लोक एक साथ में, इनमें 1 से लेके 1 से लेके आगे देख सकते हैं। श्लोक नंबर 1 से स्टार्ट करके 16th चैप्टर के
हाँ, श्याम सुंदर दास प्रभु, आपका प्रश्न है? हाँ, प्रभु जी, यही कि ब्राह्मण की ये गुण और भक्त के गुण एकदम सेम है क्या? नहीं, ब्राह्मण का अलग है। भक्त के गुण ज्यादा होते हैं। भक्त वैष्णव जो होता है ब्राह्मण से ऊपर होता है। वैष्णव जो होता है ब्राह्मण से ऊपर माना जाता है। तो वैष्णव के गुण जो होते हैं इसमें देखेंगे तो हम फर्स्ट लोग से इसका जब ट्रांसलेशन देखेंगे तो अभयम, अभयम मतलब होता है पहला गुण है, देखिए अभयम मतलब फियरलेस। भगवान का भक्त निडर होता है, निर्भय, अभय होता है। उसको भय नहीं रहता इस भौतिक जगह से, मेरा क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा ये होगा, मुझे इधर से चोट पड़ेगी। मैं सारे रात दिन चिंता करता है। भगवान का जो भक्त नहीं है, भगवान का जो वास्तविक भक्त है वो उसको निर्भय होता है या अभय होता है। उसको कोई भय नहीं रहता है संसार से। क्यों? क्योंकि उसका भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रहता है। उसका भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रहता है। उसके बाद देखिएगा 20 गुण जो है अलग अलग, और भी सारे उसके ट्रांसलेशन में सारे गुण है। अभियम के बाद पहला गुण अभियम, उसके बाद और भी सारे गुण है इसके ट्रांसलेशन में, अनुवाद। देखिए इसमें गुण है, भगवान ने कहा निर्भयता, अपने अस्तित्व का शुद्धिकरण, आध्यात्मिक ज्ञान का संवर्धन, दान, और आगे आत्मसंयम, ये वेदों का अध्ययन, तपस्या, सादगी, अहिंसा, सत्यवादिता, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, दोषारोपण से विरक्ति, सभी जीवों के प्रति करुणा, लोभ से मुक्ति, सौम्यता, विनम्रता, दृढ़ संकल्प, सामर्थ्य, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता और ईर्ष्या तथा मान और लोभ से मुक्ति है। हे भरत पुत्र, ये दिव्य गुण दिव्य स्वभाव से संपन्न देव पुरुषों के होते हैं। दिव्य गुण, डिवाइन क्वालिटी से, ये भौतिक गुण नहीं, डिवाइन क्वालिटी से। इसके भौतिक ऐसे कैसे नाम से भौतिक गुण भी होंगे। अपने लोगों के प्रति दया, अपने लोगों को क्षमा कर देना, अपने लोगों के लिए सत्य बोलना, दूसरों से असत्य बोलना, अपने लोगों के प्रति हिंसा नहीं करना, दूसरों के प्रति हिंसा करना, अपने लोगों के से साथ सादगी, दूसरे लोगों के साथ नहीं, अपने लोगों तपस्या, ये भौतिक गुण जो केवल अपने लिए होता है, स्वार्थ के लिए होते हैं, वो सब भौतिक गुण। इन्हीं नामों से भौतिक गुण भी, लेकिन ये सब आध्यात्मिक गुण। ये दिव्य स्वभाव वाले व्यक्ति में रहते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसको प्राप्त करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, जो भागवतम के श्लोक में आता है कि जो भगवान का भक्त है उसमें भगवान के गुण, देवता के गुण अपने आप आ जाते हैं। इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी लोग जीवन भर इकट्ठा करते रहेंगे। ये एक श्लोक आता है समासितासुर वाला, उसमें आता है कि भगवान के भक्त में भगवान के गुण आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। भागवतम का श्लोक आता है जिसमें आता है सुर के, देवताओं के गुण या भगवान के गुण आ जाते हैं। इसलिए भगवान में जो गुण रहते हैं वो उसमें आ जाते हैं। भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं रहते हैं, इसलिए भगवान के भक्त में भी भौतिक गुणों की उसको चिंता नहीं थी। भौतिक गुणों बिगिनिंग याद नहीं आ रहा माता जी, यद समासते सुरा, उसका बिगिनिंग में भूल रहा हूँ, याद आता यस्यास्ति भक्ति, हाँ यस्यास्ति भक्ति, यस्यास्ति भक्ति रहता है, यस्यास्ति भक्ति, और तो उसमें आता है कि ये उसमें सुर के जो भगवान की भक्ति करता है उसमें सारे गुण आ जाते हैं।
यस्यास्तिर्भक्तिर्भगवत् किंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो मद्गुणा मनस्यस्ते यत्सस्ति धावतो बहि। तो इसमें आता है कि भगवान जो है वो सारे गुणों की, देवताओं के गुणों की, जैसे धर्म, ज्ञान, त्याग, ये सब उसके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। और इसके विपरीत जो भक्ति नहीं करता उसके सारे गुण बेकार है, उसमें नो गुड क्वालिटीज, उसको बोला गया उसमें कुछ गुण ही नहीं। चाहे इस भौतिक जगत में हम किसी को बहुत दयालु कृपालु बोलते हैं, हम अपनी प्रशंसा करते, हम किसी की प्रशंसा करते हैं, अगर वो भगवान का भक्त है नहीं है तो उसमें सारे गुण बेकार है। वो जो जिन गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं वो हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन गुणों से हमको फायदा हुआ था। जैसे कोई बोलते नहीं बहुत हेल्पिंग नेचर का व्यक्ति, बहुत हेल्पिंग नेचर का है, हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे बहुत हेल्प, वो इसलिए हम बोलते हैं कि हमको उसने हेल्प किया था, उसने ऐसा थोड़ी कि सारे संसार को हेल्प किया था। तो हमको अच्छा लगा तो हमने उनके गुण की प्रशंसा कर दी, किसी को कुछ अच्छा लगा तो किसी गुण की प्रशंसा कर दी। लेकिन वो सबके लिए वैसा नहीं हो सकता हेल्पिंग, दूसरों के प्रति क्रूअल भी हो, दूसरों की हेल्प नहीं भी करता हो। तो भौतिक गुण जो है कोई एक व्यक्ति प्रशंसा कर सकता है, दो कर सकते हैं, उसकी कम्युनिटी के लोग कर सकते हैं, उसके पास वाले लोग कर सकते हैं, उसके लेवल के लोग कर सकते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त है उसके गुण को सारा, जैसे प्रहलाद महाराज है उसको सारे लोग प्रशंसा करते हैं, युधिष्ठिर महाराज के गुण सब लोग उसको प्रशंसा करते हैं। तो यहां पर बताया गया कि भगवान जो है हरि या भगवान दिव्य पुरुष है, और हरि या भगवान दिव्य पुरुष है, और उनके शरण में जो रहता है वो भी दिव्य हो जाता है धीरे धीरे। सारिका माता जी का प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी गलती से हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भगवान के बारे में प्रशंसा की, इसलिए कभी भी गुणगान करना है, कभी भी गुणगान करना है तो भगवान का कीजिए या उनके शुद्ध भक्तों का कीजिए, उससे फायदा होगा। किसी भौतिकतावादी मटेरियलिस्टिक पर्सन के गुणगान करने से फायदा नहीं। उसके अगर कुछ गुण दिखते हैं, अगर कोई भौतिकतावादी व्यक्ति जो भक्त नहीं है उसके गुण दिखते हैं तो वो टेम्परेरी है और किसी स्वार्थ के कारण, किसी के प्रति वो दयालु हो सकता है, किसी के प्रति कृपालु हो सकता है, किसी के प्रति केयरिंग हो सकता है, किसी के प्रति सेंसिटिव हो सकता है, वो सारे जगत के लिए नहीं हो सकता। लेकिन भगवान और उनके भक्तों के जो गुण होते हैं वो सारे जगत के लिए होते हैं, किसी के स्वार्थवश नहीं होते। तो अन्य किसी भी दशा में भगवान के, किसी भी दशा में भगवान के दिव्य गुण कभी भी भौतिक संपर्क में नहीं आते, और ऐसे उनके भक्तों के भी गुण है। और भगवान ऐसे भौतिक जगत से ऊपर रहते हैं, इसलिए योगेश्वर कहलाते हैं। भगवान यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक जगत के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। नेहा माता जी, नेहा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं पूछ रही थी ना कि जैसे एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल देना चाहिए कि नहीं? ये अभी मैं इसके बाद में बता दूं क्लास में भी। हाँ ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं। हाँ तो वृंदावन के 6 गोस्वामी जो है अत्यंत संपन्न राजसी परिवार के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी तौर से उनका दशा दारुण रही, किंतु वास्तव में आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। जो 6 गोस्वामी हैं महाप्रभु के फॉलोअर, बड़े बड़ी पोजीशन पे थे, लेकिन वो सब छोड़ के महाप्रभु की शरण में आ गए। तो ऐसा नहीं कि गरीब हो गए, उनके ऊपर सारे आध्यात्मिक गुण आ गए। तो यहाँ पर ये भगवान की अलौकिकता, ये भगवान का द्वारका में प्रवेश के समय इन गुणों की महिमा गा रहे हैं, भगवान की रानियां गा रही हैं। उसके पश्चात आगे बोलते हैं 39 श्लोक में, तम मे निरे अबला मूढ़ा स्त्रेणम च अनुव्रतम रह अप्रमाण विद भर्तु ईश्वरम मतय यथा। वे सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही
सोच बैठी थी कि उनके पति भगवान कृष्ण उनसे आकर्षित है और उनके वशीभूत। रानियां क्या सोच रही थी कि भगवान हमसे पूरी तरह आकर्षित है, क्योंकि भगवान ने हमको अपनी रानी बनाया, उनके वशीभूत है। लेकिन वो कृष्ण की महिमा को, कृष्ण की रानी होते हुए भी कृष्ण से विवाह किया, लेकिन फिर भी कृष्ण की महिमा को नहीं जानती। कोई भी व्यक्ति भगवान की पूरी महिमा को नहीं जान सकता है। उनकी पत्नी, उनकी रानियां जो रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, ये सब जो हैं, ये भी सारी रानियां भी, कालिंदी, मित्रा, ये सब रानियां भी उनकी महिमा को, भगवान के साथ रहते रहते भी भगवान की पूरी महिमा को नहीं जान पाती। कोई भी व्यक्ति भगवान का कितना भी बड़ा भक्त हो, भगवान की पूरी महिमा को नहीं जान सकता। तो ये रानियां क्या समझ रही थी, भगवान ने, किसी ने सोचा भगवान ने हमको किडनैप करके विवाह किया, किसी ने सोचा भगवान मेरे को युद्ध में जीत के लाए, कोई कुछ सोच रहा है कि भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यस, भगवान प्रेम करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि भगवान इस प्रकार से करोड़ों करोड़ों जीवों से भी प्रेम करते हैं। ये उनको पता नहीं था। हर रानी सोच रही कि भगवान मुझसे ही खाली प्रेम करते, मेरे लिए एक्सक्लूसिव है। यही चीजें गोपियां भी सोचती थी रासलीला में कि भगवान, जो भगवान है, गोपियां, हर गोपी समझ रही थी कि भगवान मेरे साथ में, तो केवल मेरे से आकर्षित है, मेरे साथ रास डांस कर रहे हैं। लेकिन भगवान 100 करोड़ गोपियों के साथ रास डांस कर रहे हैं, 100 करोड़ रूपों में डांस कर रहे थे, और किसी एक गोपी को ये पता नहीं था कि भगवान दूसरी गोपी के साथ भी बगल में ही, पास में ही घेरा बना के उसी में डांस कर रहे। दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण थे, और दो दो कृष्ण के बीच में एक एक गोपी। तो हर गोपी ये सोच रही कि भगवान केवल मेरे से आकर्षित होकर मेरे साथ डांस कर रहे। लेकिन भगवान जो है, भगवान तो सारे भक्तों के प्रति आकर्षित है, और भगवान चाहे तो किसी की वशीभूत हो सकते, नहीं तो केवल कोई सोचे कि मैं बहुत गुणवान हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, तो भगवान मेरी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। नहीं, भगवान जो है, भगवान तो भक्त की भक्ति के कारण आकर्षित होते हैं, भक्त की भक्ति के कारण उसके वशीभूत होते हैं। रानियां भी भगवान की महिमा दे जा, जब तक कोई भगवान को पूरी तरह शरणागत नहीं हो जाए, तब भी जाके वो भगवान की पूरे गुण प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान के गुण अनंत है। प्रतिमा माता जी, क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे जो श्लोक में वो मूरा स्त्रैणम बोला है ना, वो स्त्रैणम का मतलब क्या मतलब? स्त्रैण का मतलब है स्त्रियों उसके अधीन, स्त्री के अधीन। तो उनकी रानियां सोच रही थी कि अभी भगवान हमारे, एक एक रानी अलग अलग सोच रही थी कि भगवान स्त्रैण मतलब मेरे अधीन आ गए, स्त्री के अधीन, उनकी पत्नी के अधीन आ गए। ठीक है, लेकिन भगवान तो दिव्य हैं, भगवान कभी भी किसी के अधीन नहीं होते। भगवान आकर्षित होते हैं, प्रेम भी देते हैं, लेकिन केवल मात्र वो चाहे तो अधीन हो जाते हैं, वो चाहे तो अधीन हो जाते। लेकिन कोई सोचे कि मेरी भौतिक क्वालिटी के कारण, मेरी सुंदरता के कारण, मेरे अच्छे व्यवहार के कारण, मेरे इसके कारण कोई हो जाए, उससे भगवान आकर्षित है। भौतिक जगत में हो सकता है कि लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाए, लेकिन भगवान जो है किसी के प्रति ऐसे किसी के वशीभूत उसकी इच्छा से नहीं होंगे, अपनी इच्छा से हो सकता। अपनी इच्छा से भगवान यशोदा मैया के वशीभूत होकर उनकी रस्सी से बंध गए थे, अपनी माता के अधीन हो गए, या गोपियों के अधीन भी हो गए थे। कब? जब गोपियां उनको प्रेम से बुला रही थी, माखन के लिए बुला रही थी। गोपियां बोलती थी डांस करो, तो भगवान डांस करते थे माखन के लिए अपने। लेकिन वैसे जो है वो, अगर कोई चाहे कि मैं भगवान को वश में कर लूंगा, तो नहीं कर सकता। तो वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी रानियों को कि हमारे पति कितने महान है, कितने बड़े हैं, वो कि उनको कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता जब तक वो नहीं चाहे वॉलेंटरली। तो जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते, जो नास्तिक लोग हैं, इसी प्रकार से संसार में जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान के महिमा से अनजान है। वो बोलते हैं हम भगवान को नहीं मानते, वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी डोंट बिलीव इन गॉड, हम भगवान को नहीं मानते, सब अपनी मेहनत से होता है। फिर भगवान क्या करते हैं कि जब उनकी सारी मेहनत भी होती है, उसके बाद
भी उनके कंट्रोल में जब वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे ये तो भगवान ही कंट्रोल कर रहा है सारी चीज। वो तब तक बोलते रहते हैं कि तब अरे मेरी मेहनत से, मेरी बाहों में बल, ये सब। फिर जब उनके हाथों से चीजें निकल जाती है, वो नहीं कर पाते, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे ये तो सब भगवान ही कंट्रोल कर रहा है। वास्तव में भगवान ही कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास फिर भी करते रहना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल, सारी चीजों को कंट्रोल सब भगवान के हाथ में है। ये व्यक्ति को विश्वास रहना चाहिए। इसलिए अपना कार्य करते हुए भगवान की भक्ति या भगवान की शरणागति उसकी होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर बताते हैं कि भगवान कृष्ण की दिव्य पत्नियां तथा भगवान की अगाध महिमा को उनकी पत्नियां, जो रानियां, जो साक्षात लक्ष्मी है, वो भी नहीं जानती थी भगवान की महिमा को। इसका मतलब है कि भगवान कितने महान है, कितने बड़े हैं, भगवान कितने बड़े हैं। हर कोई उनकी महिमा को नहीं जान सकता। भगवान इसके बाद बताया कि भगवान 5 प्रकार से अपने संबंधों से, अपने भक्तों से 5 प्रकार के संबंध बनाते हैं। एक शांत स्वभाव में, एक दास्य स्वभाव में, मतलब भक्त दास्य है और भगवान स्वामी है। तीसरा है साख्य के रूप में, भगवान और भक्त मित्र है। चौथा है वात्सल्य रूप में, भक्त माता पिता के रूप में है और भगवान पुत्र के रूप में है। और 5वां है, 5th है माधुर्य में, भगवान, जैसे भगवान और गोपियों का संबंध माधुर्य रूप में, एक दूसरे को प्रेम देने के लिए कंपटीशन है उनमें। भगवान जो है, आगे बता रहे हैं कि भगवान की सृष्टि में, उनकी बनाई हुई सृष्टि में, आध्यात्मिक जगत में कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता। सबके प्रभु भगवान ही है, सबके स्वामी। यहाँ भौतिक जगत में सब लोगों को भगवान ने छूट दे रखी है, कोई भी अपने को स्वामी बोलता है, लेकिन अल्टीमेटली सब भगवान के दास है। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश होता है। इस अर्जुन के पहले हमने देखा था, सुना था, शुरू में हस्तिनापुर से निकले थे, तब सबने स्वागत किया था, उनके गुणों का वर्णन किया था। और अभी द्वारका में उन्होंने फाइनली अपने घर में कुछ महीनों बाद युद्ध करा के, महाभारत युद्ध करा के सब अपने घर द्वारका में आ गए, अपनी अपनी रानियों के साथ में भगवान सेटल हो गए 16,108 रूप में। अब इसके पश्चात क्या होता है चैप्टर 12 में? इसके बाद जो चैप्टर 12 शुरू हो रहा है, इसका नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। परीक्षित महान राजा थे और परीक्षित जो इस भागवतम को पृथ्वी पर लाने का श्रेय उनको दिया जाता है। वो श्रोता बने, लिसनर बने और सुखदेव गोस्वामी स्पीकर बने थे, वक्ता बने थे। तो हम इसमें देखते हैं सम्राट परीक्षित का जन्म। तो अगली कथा सुनाते हैं। भगवान अभी आ गए द्वारका में, सेटल हो गए, ठीक है। तो अब इधर हस्तिनापुर की अगली लीला देखते हैं। फिर से जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जहां से भगवान चले थे और यहाँ आ गए थे। हस्तिनापुर की कहानी सुनते हैं, वहां की कथा। शौनक वाचा, तो शौनक जो ये नैमिषारण्य में जो चल रहा है, शौनकादिक ऋषि 88,000 शौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं। उन्होंने सूत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछते हैं। अश्वत्थामन उपसृष्टेन ब्रह्म शेषणा उरुतेजसा उत्तराया हत गर्भ ईशेना जीवित पुनः। शौनक मुनि ने कहा, ये उधर की कथा तो सबको याद है, पहले जो हमने पढ़ी थी कुछ महीने पहले। महाराजा परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए, अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने महाराजा परीक्षित को बचा लिया। ये हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान ने उत्तरा को, जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उसके गर्भ की रक्षा कैसे की थी। उत्तरा भागी भागी आई थी, उसके ऊपर किसने अस्त्र चलाया था? अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया था। सबको याद होगा, हमने कुछ समय पहले पढ़ा। अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया, तो भगवान ने उसको कैसे बचाया? भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया, छोटे से रूप में प्रवेश कर लिया था, और अंदर चक्र लेके घूमते रहे थे, जिससे
अश्वत्थामा ने जो प्रक्षेपास्त्र चलाया था, जो मिसाइल चलाई थी, उससे उसके गर्भ को कोई नुकसान नहीं हो। उस गर्भ में कौन थे? परीक्षित थे। वही परीक्षित का अभी जन्म होगा। वो गर्भ में भगवान ने उनको सुरक्षा से बचा लिया था, सुरक्षित कर लिया था। तो हमारा मूल विषय था ये भगवान के आने का, तो द्वारका आने का एक बीच में आया था टॉपिक, क्योंकि भगवान हस्तिनापुर से चले थे। अब फिर से हस्तिनापुर पे गए और वहां पे देखते हैं कि परीक्षित महाराज का जन्म होता है, जिस गर्भ को भगवान ने बचाया था। तो तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथा एवासीत् स प्रत्येकत्वात् यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराजा परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए हैं? तो अभी शौनकादिक ऋषि उनके प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से, जो कथा कर रहे हैं नैमिषारण्य में, बोल रहे हैं कि हमको ये बताइए कि परीक्षित गर्भ से कैसे उत्पन्न हुआ। वो गर्भ तो हमने सुन लिया था पहले कि गर्भ की रक्षा की थी भगवान ने, लेकिन अभी गर्भ से उत्पन्न कैसे हुए, और फिर बाद में परीक्षित महाराज की अंत में मृत्यु कैसे हुई, और मृत्यु के बाद उनको कौन सी गति प्राप्त हुई, हमको उसको सुनने में इच्छा है। तो उसके सुनने की इच्छा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये सामान्य कथा नहीं है, इसकी सभी की इच्छा होना चाहिए। भगवान और उनके भक्त के बीच की कथा है। तो भगवान की कथा और उनके शुद्ध भक्त की कथा एक ही लेवल पर रहती है। तो भागवत में दोनों आता है, भगवान और उनके भक्त दोनों। तो शौनकादिक ऋषि भागवतम सुन रहे तो उनके प्रश्न आ रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में। परीक्षित महाराज राजा होते हुए भगवान के शुद्ध भक्त थे, प्योर डिवोटी थे, पूरी तरह भगवान के शरणागत। तो जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है इस क्लास को, पहले नहीं था, वो सब यूट्यूब में सुन सकते हैं पहले की जो कथा। ये हमने 25 सितंबर से स्टार्ट किया था, 25 सितंबर 2025 से, तो सारा यूट्यूब में है। यूट्यूब में आप उसमें से पहले की कथा सुन सकते हैं। पहले परीक्षित महाराज, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? ये आपको अभी भेज दिया जाएगा। इसी में बलदेव ग्रुप है, बलदेव ग्रुप में ये सारी कथा यूट्यूब चैनल। ये अभी एक्चुअली प्रभु जी मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ, इसलिए मैं तो ऐड कर लेते। ये नित्यम भागवत में तो आप है ना, इस नित्यम भागवत वाले ग्रुप में है ये? हाँ, नित्यम भागवत नहीं, इसमें नहीं हूँ मैं। मुझे अमिताभ प्रभु जी ने लिंक भेजते हैं तो मैं ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, इसको नित्यम भागवतम ग्रुप में आप नंबर भेज देना, तो इसको ज्वाइन करना। अभी भेज देती हूँ प्रभु जी, चैट में भेज देना और उसका नंबर। और इसी में भारती माता जी बलदेव ग्रुप का जो है वो, इसके बाद बलदेव ग्रुप का लिंक भेज देना, जिसमें पुराने वाले जो है वो पुराने वाले सारे लेक्चर्स मिल सके यूट्यूब में है। माता जयसल माता जी, हाँ, ये नंबर एक तो नोट करके, प्रतिमा नस्कर माता जी का नंबर नोट करके और उसमें ऐड कर देना। और ये लिंक भी इसमें, लिंक बलदेव ग्रुप के इसमें भेज सकते हैं जहाँ पे सारे यूट्यूब चैनल अपलोड है, इसी में भेज सकते हैं, नित्यम भागवतम ग्रुप में भेज देना, ठीक है। अच्छा, ये नेहा सोंतलिया माता जी का भी नंबर ऐड कर देना, ये भी। श्रेयस भवल का माता जी का भी नंबर, आपका भी नंबर देंगे, आपका भी नंबर दे देना, आपका नंबर इसमें डाल के देना, ठीक है। जिनको भी ऐड करवाना अपना नंबर इसी में चैट में भेज दें तो ऐड कर दें, ठीक है। भारती जयसन माता जी हैं, आरती माता जी का भी आप तीनों चार नंबर ऐड कर दें, और बलदेव ग्रुप का लिंक भी भेज देना, ठीक है। इसी में नित्यम भागवतम भेज देना। अब ये जो प्रश्न पूछा, इसके बाद इस प्रश्न के उत्तर में तात्पर्य बताते हैं कि महाराजा जो परीक्षित था, महाराजा परीक्षित था, महाराजा परीक्षित तक, जब तक महाराजा परीक्षित थे, वहां का जो भी हस्तिनापुर का राजा हुआ करता था वो पूरी पृथ्वी का सम्राट हुआ करता था। हस्तिनापुर का जो राजा था वो उस समय पूरी पृथ्वी का सम्राट, और राजा में क्या अंतर है? सम्राट के अंदर में कई राजा होते, सम्राट बड़ी पोजीशन थी। तो हस्तिनापुर में दिल्ली में जो बैठता था वो उस समय भी
अभी तो दिल्ली पावरफुल है इसे, उस समय पूरी पृथ्वी का सम्राट हुआ करता था। इवन भगवान जिस राज्य द्वारका में रहते थे, वो भी राज्य, जिस राज्य द्वारका में रहते थे, वो राज्य भी पृथ्वी के सम्राट जो हस्तिनापुर में बैठता था उसके अंडर में आता था। तो जब युधिष्ठिर महाराज सम्राट थे तो भगवान भी उनके अंडर में आते थे। भगवान द्वारका में थे, जो हस्तिनापुर में बैठता था सम्राट इतना पावरफुल था। अब हमने श्रवण किया था कि परीक्षित की रक्षा तो कैसे हुई थी, ये हमने पिछले चैप्टर्स में श्रवण किया था, पिछले कई महीने पहले, कि भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। अब वो परीक्षित का जन्म होगा, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं जो शौनकादिक ऋषि, जो भागवतम के श्रोता हैं, और सूत गोस्वामी वक्ता है, ये नैमिषारण्य में जो भागवतम ये रिपीट हो रही है, उसके उस प्रश्न पूछते हैं कि वो कैसे हुआ और कैसे परीक्षित महाराज की मृत्यु हुई, बाद में कैसे उनको श्राप मिला, ये सब हमें जानने की इच्छा है। क्या परीक्षित महाराज उस श्राप को कैंसिल नहीं कर सकते थे क्या? ये सारे प्रश्न का उत्तर एक साथ में 2-3 प्रश्न पूछे हैं, तो आगे इन प्रश्न का उत्तर कौन देंगे? अभी सूत गोस्वामी देंगे उत्तर। तो तीसरे श्लोक में जाते हैं। तत् इदं श्रोतुमिच्छाम गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि न शतधानानाम यस्य ज्ञानमदाच्छुक। अभी श्रोता लोग जो है, ये सारे लोग सुनने वाले जो है, 88,000 ऋषि मुनियों सुन रहे कथा, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। वो कहते हैं हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके विषय में, किसके विषय में सुनना चाहते हैं? महाराजा परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं। कैसे जन्म हुआ, कैसे मृत्यु हुई, उन्होंने उसके बाद कहाँ गए। हम उन परीक्षित महाराज के बारे में सुनना चाहते हैं जिनको सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान किया था। हमें उनके विषय में बताइए, इस सुनने में इंटरेस्टेड है, हमें बताइए। तो परीक्षित तो राजा थे। किसी का प्रश्न मन में प्रश्न आ सकता है कि राजा के बारे में सुनना ठीक है क्या? लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज वो राजा हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जिन्होंने भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए अपना राज्य त्याग दिया था। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त हुए। तो कथा भगवान की या तो होनी चाहिए या भगवान के शुद्ध भक्त की होनी चाहिए कथा, वो सुनने योग्य, क्योंकि दोनों ही प्रकार की कथाएं हमारी भक्ति को बढ़ाती है, हमारे पापों को विनष्ट करती है, हमारे हृदय को शुद्ध करती है। बाकी संसार की बातें सुनेंगे तो और उसमें फंसते जाएंगे। संसार की कथाएं सुनना नहीं, हमको भगवान से संबंधित कथाएं सुनना है, या तो उनके भक्त की या भगवान के स्वयं या उनके अवतार की। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को अपने उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में भागवतम सुनाया था। वही भागवतम अभी सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषि को सुना रहे, लेकिन उनको 7 दिन में नहीं सुना रहे, उनको लंबा सुना रहे। 7 दिन में तो परीक्षित महाराज को इसलिए सुनाया था कि परीक्षित महाराज की 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी। केवल 7 दिन का टाइम मिला था उनको, तो इसलिए उन्होंने 7 दिन में, इसीलिए कई लोग जो भागवत सप्ताह करते हैं इसलिए करते हैं 7 डेज का, इसलिए करते हैं कि परीक्षित महाराज, लेकिन परीक्षित महाराज ने जो 7 डेज में कथा सुनी उसमें खाना पीना करके नहीं सुनी, तो बिना पानी लिए एक जगह बैठे हुए उन्होंने भूख प्यास फास्टिंग किया था, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। अभी जो भागवतम कथा होती 3-4 घंटे की भागवतम कथा होगी, उससे ज्यादा टाइम तो खाना पीना और ये करना वो करना उसमें चले, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, लेकिन वहां पे बहुत सिंपल था। और जो है 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज ने कंटिन्यूस नॉन स्टॉप भागवतम कथा सुनी थी। क्यों कथा सुनी थी? क्योंकि उनको श्राप मिला था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि 7 दिन में सबसे पूछा क्या कर सकता हूं मैं? किसी ने बोला दान करो, किसी ने बोला तप करो, किसी ने बोला ये करो, बोले सब में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन 7 दिन 7 रात कथा सुनेंगे तो एक भी क्षण उन्होंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी ने बीच में पूछा तुम्हें भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगती तुम्हें? वो बोला कि मेरी कथा से ही सारी प्यास भी बुझ जाती, भूख भी चली जाती। कथा अमृत के समान है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, इसलिए वो 7 दिन 7 रात तक सुनता है भागवतम कथा। तो जिसका भागवतम में रुचि आ जाए उसको ऐसा इसमें अमृत जैसा स्वाद लग सकता है, उसके लिए वो कुछ भी छोड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है
भागवतम में भक्ति के सारे साधन बताए हैं और परीक्षित महाराज ने उस कथा को सुना था। ये जानना चाह रहे हैं, सुत गोस्वामी से जानना चाह रहे हैं कौन? शौनकादिक ऋषि। तो सुत गोस्वामी भी उत्तर देते हैं श्लोक नंबर 4 में। सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं, लेकिन कथा कैसे सुनी जाए? कथा बोला गया कि प्रामाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए। श्रवण गंभीर होना चाहिए, मतलब ध्यान पूर्वक श्रवण हो, मन लगा के श्रवण हो, और प्रामाणिक गुरु से, जो गुरु परंपरा में है। ठीक है। सुत गोस्वामी बोलते हैं, सुतवाचा अपिपलत धर्मराज पितृवत रजयन प्रजा निस्परः सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया। सुत गोस्वामी अभी जो पूछ रहे हैं उसका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। शौनकादिक ऋषि जो उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सुत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। ये परीक्षित महाराज के पहले उनके ग्रैंडफादर युधिष्ठिर महाराज का वर्णन हो रहा है, क्योंकि परीक्षित महाराज के पिता तो युद्ध में मारे गए थे, इसलिए सारे जो पांडव लोग हैं ये ग्रैंडफादर हैं, सब उनके ग्रैंडफादर से। तो ये उनको बोल रहे हैं। पहले सुत गोस्वामी उत्तर देते हैं कि सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता के तुल्य थे। किसके पिता के तुल्य थे? सारी प्रजा के लिए पिता के समान थे। राजा को हमेशा प्रजा का पालन पिता के समान करना चाहिए। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसको प्रजा का पालन जो है पिता बन के करना चाहिए, पिता जैसे करना, जैसे पिता बच्चों का करता है, उसके लिए प्रजा बालक है। उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज जब राज्य करते थे, उनका कोई अपनी कोई इच्छा नहीं थी राज्य। वो तो भगवान ने बोला था कि आपको राज्य करना है। महाभारत युद्ध के बाद में भगवान ने बोला राज्य करना है। युधिष्ठिर की इच्छा नहीं थी राज्य करने की, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज जो है प्रजा का पालन कर रहे हैं, भगवान के कहने पे कर रहे हैं, और प्रजा को अपने बच्चों के समान पालन करते हैं। जैसे आधुनिक युग के मिनिस्टर भी सब करे, जितना धन इकट्ठा हो सकता है कर लो, जितना धन इकट्ठा हो सकता है कर लो, अगला जन्म मिले नहीं मिले। लेकिन राजा जो है, राजा युधिष्ठिर का इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी भगवान ने बोला तो भगवान की आज्ञा के कारण वो प्रजा का उदारता पूर्वक पालन करते थे। उनका कोई व्यक्तिगत कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं था। वे तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमल की सेवा में लगे रहते थे और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। उनका अपना कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं था, कोई अपनी कोई इंद्रिय तृप्ति, उनको कोई इससे सुख प्राप्त नहीं कर रहे थे, भौतिक राज्य से सुख प्राप्त नहीं कर रहे थे। उनको जो सुख मिल रहा था, कहाँ से मिल रहा था? भगवान के चरण कमल की सेवा करने से जो सुख मिलता है, उस सुख के कारण वो आनंदित रहते थे। उनको यहाँ के धन, राज्य का यश, इन सब के कारण उनको कोई सुख महसूस नहीं होता था। उनको तो मजबूरी में इसका करते थे, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी। भगवान की सेवा आज्ञा मान के सेवा करते थे। ये युधिष्ठिर महाराज राज्य करते, स्वयं का कोई इच्छा नहीं था। तो अगर कोई भगवान का भक्त राजा बन जाए या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाए, तो कोई करप्शन नहीं होगा, करप्शन बंद हो जाए, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा नहीं है कुछ। उसको कहां से सुख मिलता है? फिर कोई बोलेगा कि अच्छा उसके धन की इच्छा नहीं है, वो धन भी इकट्ठा नहीं करता, उसको कहां सुख मिलेगा? वो क्योंकि भगवान का भक्त है और उसको भक्ति करने से सुख मिल रहा है, इसलिए उसको भौतिक सुख की कोई चाह नहीं, इसलिए वो राज्य अच्छी तरह कर सकता है, बिना किसी लोभ के लालच के कर सकता है। उसको स्वयं को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो एक चीज करेगा, धर्म का प्रचार भी करेगा साथ में राजा। तो इसलिए बोला गया है संसार के समस्त कष्ट है, सारा संसार कष्ट सह रहा है, तो जरूरत की किसकी? ऐसे राजा की, और उन प्रजा को, क्योंकि प्रजा बच्चों के समान है, उस प्रजा को भगवान की भक्ति में लगाया जाए। राज्य करने के साथ साथ में वो अपना काम करते रहे, लेकिन उसको अगर भगवान की भक्ति में लगाया जाए तो उनके सारे कष्ट कम हो सकते हैं। अगर राजा और प्रजा दोनों भक्त हो तो फिर क्या हो जाएगा? जैसा बोला था, राम राज्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सुखी।
राजा भी सुखी, प्रजा भी सुखी। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद के भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं, क्योंकि भगवान आदर्श राजा थे, राम आदर्श राजा थे और प्रजा भी भाग्यवान थी। लेकिन राम राज्य बिना भक्ति किए राम राज्य नहीं आ सकता। आदर्श, जब राम राज्य था तो आदर्श राजा के रूप में, आइडियल थे किंग राम, उदाहरण पे आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी का आकांक्षा नहीं थी, अपनी कोई इच्छा नहीं थी उनकी इस राज्य से कुछ प्राप्त करने की। वो तो स्वयं भगवान थे, रामचंद्र के राज्य में जाए। और इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी तृप्ति के लिए, अपने सुख के लिए उनकी कोई कामना नहीं थी। वो क्या करना चाहते थे? सेवा करके प्रजा को सुख देना चाहते थे। जब कोई राजा ऐसा कोई जब प्रजा के सुख के लिए बात करे तो वो प्रजा को अच्छी तरह से पालन कर सकता है। लेकिन उसके पहले, प्रजा की सेवा करने के लिए पहले उसको भगवान का भक्त होना चाहिए। अतः महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे और इस प्रकार से जो सारी प्रजा थी उनके अंतर्गत, शासन के अंतर्गत सारी प्रजाएं थी, उनको, प्रजा को भी पूरा सुख दिया हुआ था उन्होंने। ये सब महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा हो रही है, उनके राज्य की प्रशंसा हो रही है, क्योंकि महान भक्त है। तो प्रशंसा किसकी करनी चाहिए? हमें फिर से ध्यान रखना, भगवान या उनके भक्त की। राजा युधिष्ठिर उनके भक्त थे। उसके बाद आगे आता है, संपदा कृतवलोका महिषी भ्रातर मही जम्बूदीपाधिपत्यम च यश च त्रिदिवम गतम। महाराज युधिष्ठिर के सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी तथा उनके पराक्रमी भाई, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनकी सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए थे। इतने महान थे युधिष्ठिर, इतने महान थे, पृथ्वी के राजा थे, लेकिन उनके स्वर्ग में देवता लोग उनकी प्रशंसा किया करते थे। उनकी देवताओं की सभा में युधिष्ठिर महाराज के गुण गाया करते। एक पृथ्वी पे कितना महान राजा है युधिष्ठिर महाराज, सत्यवादी, भगवान का भक्त है, उसके गुण स्वर्गलोक में गाए जाते थे। वहां चर्चा होती थी यहाँ के, ऐसा राज्य करते थे युधिष्ठिर महाराज। उनके राज्य में सब कुछ की थी। कहां से राज्य के लिए उनको ये सारी चीज कहां से आई? ये सारी कला कहां से आई? भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जब कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, तो जैसा भी हमने श्लोक पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि उसमें सारे अच्छे गुण, भगवान के गुण आ जाते हैं और वो सब कुछ अच्छी तरह कर सकता है। मगर भगवान का भक्त नहीं, जितने भी गुण हो, सब ऑर्नामेंट्स हैं, अलंकार आभूषण के समान, डेड बॉडी पे जो आकर्षण, उसके समान सारे गुण। भगवान का भक्त नहीं। भगवान का भक्त होना क्यों जरूरी है? अगर वो कोई व्यक्ति किसी के प्रति ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, तो सबसे पहले व्यक्ति को किसके प्रति थैंकफुल होना चाहिए? भगवान के प्रति होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज तो वहां से आई है। अब बोलता ना, ये बहुत व्यक्ति बहुत करता है कि बहुत ग्रेटफुल रहता है, बहुत थैंकफुल रहता है, हर छोटी छोटी चीज में थैंकफुल बोलता है। उसको बोलो कि सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलता है कि नहीं बोलता? सबसे पहले थैंकिंग सेरेमनी तो ऊपर से स्टार्ट होनी चाहिए, भगवान से, सुबह से स्टार्ट होनी चाहिए। भगवान का नाम लेकर उनके प्रति ग्रेटफुल, क्योंकि सारी चीजें वहां से, इसके बाद उसके द्वारा दूसरे लोगों को मिली या उसको दूसरे लोगों से मिली तो थैंकफुल होगा। दूसरे संसार के प्रति बाद में थैंकफुल, पहले भगवान के प्रति थैंकफुल। तो उन्होंने क्या किया? युधिष्ठिर महाराज ने निम्नतम पशुओं को भी सुरक्षा प्रदान की। ये संसार किसके लिए बनाया? खाली मनुष्यों के लिए बनाया क्या? क्या केवल मनुष्य के रहने के लिए बनाया संसार? दूसरे जीव को रहने का अधिकार नहीं है यहाँ? सब जीवों के लिए, सब जीवों के लिए, सब जीवों के लिए। तो फिर क्यों मारने का अधिकार? जब जिसको जीवन देने का अधिकार नहीं है, वो दूसरे जीव को मारने का क्या अधिकार है उसके पास? और वो फिर मार के खाने का क्या अधिकार है? लोग बोलते हैं उनमें पशु होते हैं, कम बुद्धि होती है, उनको मारा जा सकता है, इसको मारा जा सकता है, उस पशु को मारा जा सकता है। कैसे मारा जा सकता है? किसने परमिशन दिया आपको? कहां से परमिशन मिला मारने का? क्या जीवन दिया था क्या? जिसने जीवन नहीं दिया है वो जो है उसको मारने का।
उसको मारने का अधिकार कैसे? अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण। उसको पता नहीं कि जिसने जीवन दिया केवल वही मार सकता है। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन से भागवत गीता में बोला था कि तुम मारो इनको, कौरवों को मारो। क्यों? क्यों भगवान बोल सकते हैं? भगवान ने जीवन दिया, उन्होंने जीवन दिया तो उनको मारने का भी अधिकार। अर्जुन बोला था नहीं मारना, नहीं मारना, दया आ रही, भगवान ने बोला नहीं मारना, या अधर्मी। तो जो जीवन दे सकता है उसी को तो मारने का अधिकार। कोई व्यक्ति उसको मार के फिर खाएगा, कैसे अधिकार है? तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में इसलिए पाप नहीं था कि युधिष्ठिर महाराज निम्न लेवल के पशुओं की भी रक्षा करी, जो पशु असहाय होते हैं। पशु को तो कोई भी मनुष्य कभी भी मार सकता है, असहाय रहते हैं। मनुष्य को मारने में बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर रहते हैं, लेकिन ऐसे कानून नहीं है कि कोई पशु को मार के खाए, उसको बंद कर ले। क्या अधिकार है पशु को मारने का? किसने अधिकार दिया? वो भी तो भगवान की संतान है, वो भी भगवान की संतान है। तो एक संतान का एक भाई दूसरे भाई को मार सकता है क्या? पिता प्रसन्न होगा क्या? पिता कभी प्रसन्न नहीं होगा, चाहे दूसरा भाई पागल भी हो, क्यों कम बुद्धि वाला भी हो। कम बुद्धि वाले को मार दिया जाता है? कभी नहीं मारा जाता। तो लोग बोलते हैं पशु कम बुद्धि वाले रहते हैं इसलिए उनको मार देना चाहिए। कैसे मारा जा सकता? कम बुद्धि वाले कोई भाई को ही मार देगा। तो यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर इसलिए राज्य चालू पर अच्छा उनका राज्य था कि किसी पशु को भी नहीं मार सकता उनके राज्य। मनुष्य की बात तो दूर, पशुओं को भी सुरक्षा देना राजा का अधिकार है। राजा के अधिकार से तो आता है पशुओं को भी सुरक्षा देना। तो जो व्यक्ति सारा ज्ञान कहां से आ गया ऐसे राजा को? जिसने भक्ति में भागवत गीता पर रखा हो, भागवतम पर रखा हो, जो कृष्ण तत्व को जानता है, उसको ही तो ज्ञान आएगा कि किसी को भी मारने का अधिकार नहीं। नहीं तो आधुनिक युग का राजा बोलेगा नहीं सबको मार दो, खाली मनुष्य को मारने में मैं जेल में भेज दूं। 84 लाख योनि में तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सब आते। तो महाराज युधिष्ठिर राजा थे, वे सतोगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। वे चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग सुखी रहे, भगवान की भक्ति भी करें, सुखी रहे। तो सुखी रहने के लिए सबसे पहले जरूरी है भगवान की भक्ति। वो चाहते थे कि सभी नागरिकों का कल्याण हो। वैसे इसी सिद्धांत से शासन चलाते थे। आधुनिक युग के राजाओं जैसे शासकों ने जैसे नहीं चलाते थे। लोग बोलते हैं मानव सेवा, मानव सेवा बड़ी चीज है। तो फिर पशु सेवा क्या हुआ? बाकी सारे पशुओं को भी मारने का अधिकार नहीं है, वृक्षों को भी, किसी भी जीव को मारने का अधिकार नहीं। इस सिद्धांत पर शासन चलाते थे कि सभी जीवों की आंशिक सेवा हो सके। तो अलग अलग सबकी सेवा करने की बजाय अगर भगवान की सेवा की जाए तो सबकी सेवा हो जाती है। जैसे जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष को पानी पहुंच जाता है। अतः महाराज युधिष्ठिर सदा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। कोई पूछेगा कि वो प्रजा को नहीं देखते थे, खाली भगवान की सेवा में लगे रहते। तो उनको कंसेप्ट पता था कि मैं अगर भगवान की सेवा करता रहूंगा पूरा, साथ में प्रजा को देखता रहूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, तो भगवान की कृपा से मेरी पूरी प्रजा सुखी होगी। क्योंकि जैसे वृक्ष के जल में पानी डालने से पूरे वृक्ष के सारे पत्तियां, वृक्ष की सारी पत्तियां, चाहे हजारों पत्तियां हो, वो हरी भरी रहती, क्योंकि जड़ में पानी डाला। आगे आता संपदा कृतवलोका महिषी भ्रातर्महि जम्बू द्वीपाधिपत्यम च यश च त्रिदिवम गतम। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों से सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाई, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी पर ग्रह, उनका सार्वभौम आधिपत्य था, उनकी ख्याति के आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंचे। कि युधिष्ठिर महाराज के अचीवमेंट कितना बड़ा महाराज, एक पृथ्वी पर राजा।
जो धनी होता है उसका थोड़ा बहुत, जैसे कोई अंबानी है, धनी है तो खाली इंडिया में उसका नाम हो गया, या थोड़ी बहुत अमेरिका दूसरे कंट्री में हो गया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर का नाम खाली पूरी पृथ्वी पे नहीं, ऊपर के लोकों में भी महाराज युधिष्ठिर का नाम था, क्योंकि उन्होंने सबकी सुरक्षा करते थे, छोटे से चींटी से लेकर बड़ी तक की उनकी सुरक्षा, सारे जीवों की सुरक्षा। राजा का कर्तव्य केवल मनुष्य की सुरक्षा करना नहीं, सभी जीवों की सुरक्षा करना। महाराज युधिष्ठिर का नाम, यश तथा उसका उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, उनकी द्रौपदी के साथ उनकी जोड़ी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के साथ उनका शक्ति, तथा जम्बूद्वीप के नाम से विख्यात विधि में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्ग लोक तक पहुंच चुके थे, उनकी ख्याति। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोक हैं, अलग अलग लोक हैं, प्लैनेट्स जो हैं। इस जीवन में कोई व्यक्ति कर्म करके प्लैनेट्स तक पहुंच सकता है, लेकिन रॉकेट से इससे नहीं पहुंच सकता। तो मनुष्य की इच्छा है कि भगवत सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश जाने का पात्र बने। लेकिन जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, जो हर पल पाप कर रहे हैं, जो हर पल पाप कर रहे हैं, उनको फिर जो है दुख भोगना पड़ता है, हेलिश प्लैनेट्स। तो महाराज युधिष्ठिर की उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यता इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्ग लोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर स्वागत करने के लिए तैयार थे। अगर महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग लोक भी जाते तो उनका स्वागत होता। ये यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर की महिमा बताई जा रही है। हालांकि चैप्टर का नाम है राजा परीक्षित के जन्म, तो पहले महाराज युधिष्ठिर की महिमा गाई जाएगी, उसके बाद ही उनके पोते ग्रांडसन ने कैसे जन्म लिया उसके बारे में बताया जाए, क्योंकि बीच में पिता तो थे नहीं, परीक्षित के पिता नहीं थे, मारे गए थे। राजा का ऐश्वर्य कितना था, स्वर्गलोक में कैसे प्रशंसा होती थी, ये सब जो है आगे कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज अभी टाइम हो गया है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का हम कल के श्लोक में करेंगे, कैसे राजा परीक्षित का जन्म होता है, कैसे उनको श्राप मिलता है, कैसे उन्होंने भागवतम श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी से, तो सारी जगह। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।